हुआ है प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल के जरिए। जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी के साथ में एग्जीबिशन शुरू होता है। इन्होंने बच्चों ने काफी मेहनत की है और जो ये डांस वगैरह इन्होंने किया, कल्चर प्रोग्राम, ये भी बड़ा अच्छा है। तो राजा मैं इसको सबको मुबारकबाद देता हूँ, आगे भी इससे अच्छा करेंगे और हमारी तरफ से तो कोशिश होगी। तो उनको चाहिए, हमारे से कोई मदद चाहिए हमारी पढ़ाई से, तो कभी आए। तो मैं आप सबको प्रिंसिपल मैडम को कहूँगा कि यहाँ ओकलैंड स्कूल वाले भी हमारे तालीम में आए, तो आप भी कोई 30-40 बच्चे जो बड़े हैं उनको किसी दिन थर्सडे का ज़्यादा दिन हमारा होता है फ्री, तो उस दिन हम बच्चों को आप वहाँ लाएँ तो हम उनको ये अपनी पढ़ाई फ्री होगी। तो जैसे उनको दिखाया था अपना दिनचर्या पुलिस वालों की, ताकि लोग हमारी पुलिस में मोटिवेट हो और पुलिस से डरे ना और पुलिस के बारे में जाने। तो मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो प्लीज आइए। बच्चों जरा जवाब जरा जोर से हम दें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान हमारे डीएसपी अनु शर्मा जी और हमारे स्कूल प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैम, ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ पर आए हुए बाकी मेहमानों को बारह नमस्कार आदाब। सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों को तो इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये इनमें ये जज्बा है कि जो आने वाले टाइम में ये कोई कामयाबी कर सके। और मैं अपने यहाँ की इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में और भी बहुत कुछ सिखाने को सीखने को इनको मिलता है। मैं सबसे बड़ा शुक्रिया करूँगा कि मेरी पंचायत में एक अच्छा स्कूल है और जो हर साल अवार्ड लेता है। मुझे अपने होता है हमारी पंचायत में प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल जो ये टॉपर जाता है और मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं इस पंचायत का एक सरपंच हूँ और नागरिक भी हूँ। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देता हूँ कि हमारे जो आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन बुक्स का नॉलेज नहीं है। आजकल एजुकेशन का मतलब प्रैक्टिकली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 2020 को एजुकेशन को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ज्यादातर बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई थी। हर बच्चा ये मॉरली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना, क्योंकि जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर एक ये प्रोग्राम करवाया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, डिबेट, क्विज कंपटीशंस। और कि आप यहाँ पर आए, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इंस्पायर होकर हमारे बच्चे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहती हूँ। धन्यवाद। Assigned to me by my parents, teachers, guides, and group leaders. I pledge to strive hard to exceed in development of PHMS and its various components. Designed by PHMS for building and strengthening in me competence, performance and commitments, leading to children's all around development. To always show respect towards my profession, my teachers, elders, fellow trainees and group members. I further pledge that during and after the completion of all tasks, I bring honor to our Constitution of India and PHMS founder.
by performing my duties towards the students, community, society, and nation at large, with full zeal, professional ethics, sincerity, and devotion. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Excellent sir, hardworking teachers, and my dear brothers and sisters. My name is Sanya Shabir. And my name is Manya Naz. We are in 10th standard and we are the students of Prayas English Model High School. Today, we have prepared a model on our environment. It includes fresh environment and polluted environment. Now, we are going to recite a topic on our environment. Manya, what is environment? Everything that is present around us is our environment. It includes living and non-living things. It is made up of 5 elements: sky, air, water, fire, and land. The life of humans and animals is entirely dependent on environment. It nourishes us. Our whole life depends on our environment. Environment plays a major role in giving birth to new ones. It provides us with fresh air that we breathe, the water we drink, the food we eat, and all the resources for our survival. Today, our earth is facing major issues due to changes in our environment. And we humans, in search of progress, have forgotten its value. We are constantly destroying our environment. Humans are cutting the trees. And now, through this model, I am going to explain you how humans are polluting our environment. Smoke produced from factories causes air pollution. Waste drained produced from factories causes water pollution. In chemical factories, during the production of chemicals, many gases are released. For example, sulfur dioxide, carbon dioxide, and nitrogen oxide. Now we are going to show through this chart how humans are polluting the environment. Bad environment is anti-life sport. Aquatic life facing problems because of human being activities. Emission of smoke as well as effluent from factories led to bad environment. God has given us the best and pleasant environment, but human beings change it into bad environment. Anyhow, mention the fact that humans are slowly destroying our environment. उठ जाग मेरे दहकाने जगत, उठ जाग मेरे दहकाने जगत, तू पेड़ लगा हरियाली ला हरियाली ला. सर हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए और जो हमें इक्वल बैलेंस में रखना है. प्रैक्टिस की जरूरत होती है लेकिन हमें जो इक्वल बैलेंस में रखना है अपने एनवायरनमेंट को. सर गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकिन फिर भी जो है इंसान यस Reading first class. Good. What is the name of your model? 5 sense organ. Good. Tongue, ears, nose, eyes, skin. Very good. Tongue help us to taste. Good. Ears help us to hear. Nose help us to smell. Eyes help us to see. Skin help us to touch. बहुत अच्छी इनने जो पेंटिंग बनाई है. Afternoon, sir. My name is Prerna. I read in second class. This is Vedika Kumakshi, student of class 9th, representing Prayas English Model High School. I heartily welcome to you all. Today I am here to demonstrate water drip irrigation system through this model which is prepared by me. Actually, drip irrigation is a method of crop irrigation that involves delivery of water to plant manner through the system of pipes, wells, tubings, emitters, etc. You can watch water is extracted from ground and stored in well, which is further supplied in water tank, which stand for some height. By using different pipe to supply different part of plant directly but in a controlled manner.
Drip irrigation is sometimes also known as trickle irrigation because it involves dripping of water into the soil at very less rate, 2 to 10 liters per day. From a smaller diameter, plastic pipes are used with filtered outlet. You can watch water is applied closer to plant, so the part where root is grown is wet to unlike irrigation methods in which whole soil profile is wet. Some advantages of drip irrigation system such as it reduces labor, maximum use of available water, and wonderful thing is that plants are planted in rows and rows between plants remain dry, which reduce weed growth. This method is very economical for villages and farmers should use this method for their growing of crops. Thanks. सर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली एक बार देखा हुआ है। मैं एक बार गांधरी गई थी, वहाँ पे मैंने ये देखा था और मैंने वहीं से सोचा कि मेरे को ये मॉडल बनाना चाहिए। मुझे ये मेथड बहुत इफेक्टिव लगा था। मैं आपको सजेस्ट करूँ, यहाँ साथ में हमारे हॉर्टिकल्चर की गार्डन है, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ ये चीज़। यस सर। Irrigation system to conserve water. सर ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपना पानी सेव कर सकें। और ये काफ़ी जगहों पे जैसे कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम और महाराष्ट्र, इन जगहों पे इनकी आदि उनकी जो भी एग्रीकल्चर का सब होता है वो इसी द्वारा होता है। वो इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे पंजाब है, वहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी नहीं है, तो वो अगर ये मेथड इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो उनका सब ठीक हो चल सकता है। Can you tell me what are its benefits of drip irrigation? सर इसके ये बेनिफिट्स हैं कि इससे हमारा जो पानी है वो बचा रहता है। और अगर हम कोई और मेथड देखें ट्रीज़ को पानी देने का, प्लांट्स को पानी देने का, उसमें जो भी होल सॉइल प्रोफाइल है वेट हो जाती है और इसमें सीधा वाटर रूट्स पे गिरता है ड्रिपिंग के द्वारा। इससे हमारा पानी सेव होता है। यस सर। मेरा नाम सफद वसम है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रिया सिंह कृष्ण मिडिल हाई स्कूल है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राधिका देवी है। मेरे स्कूल का नाम प्रिया सिंह। हमने ये मॉडल बनाया है इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम का मतलब है कि हर जानदार चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, जैसे पेड़, जानवर, जैसे कि पेड़ इंसानों पर और जानवरों पर डिपेंड होते हैं, जानवर और इंसान पेड़ों पर डिपेंड होते हैं और जानवर इंसानों पर भी डिपेंड होते हैं। जैसे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पेड़ जानवरों को खाना भी देते हैं। और जो ये कुत्ता है, डॉग, ये घर की रखवाली भी करता है। और ये जो कैट है, ये घर में नुकसान देने वाली चीज़ों को मार देती है, जैसे सांप और चूहा एक्स्ट्रा। और जो ये जंगल के ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये जंगल की रौनक भी बढ़ाते हैं, इनसे जंगल की रौनक होती है। और अगर हमने पेड़, और ये किसी को जंगल में नहीं आने देते, इनके डर से कोई जंगल में नहीं आता और पेड़ नहीं काटता। हमें अपने इकोसिस्टम को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। अगर हम इन पेड़ पौधों को काटते हैं तो इससे जिन जानवरों को सांस मिलती है वो मर सकते हैं। और हमें कभी भी अपने पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना पानी गंदा कर दिया तो इसमें रहने वाले जानवर जैसे कि फिश, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस एटसेट्रा ये भी मर सकते हैं। हमें अपने इकोसिस्टम को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट मॉडल हमारे हैं। My name is Samin Gupta from of class school. Today we are here to present our model mathematics shapes. I explain square and rectangle. A square is any quadrilateral having all sides of equal length. Of all angles measures of 90 degree and diagonals are equal is called a square. And rectangle is a quadrilateral in which the opposite sides are equal length
it and all. My name is Basira Sohil. बताओ अपना नाम। Good afternoon. My name is Tanjina Rafiq Sohil. I am reading class 3rd. My school name is Priyas English Model High School. हॉस्पिटल के ऊपर हमने हॉस्पिटल बनाया है। ठीक है, दिखाओ। हॉस्पिटल बनाया है जिसमें पेशेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं और नर्स होती है, जो कि मतलब डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं। और ये हमने पार्क बनाई है जहाँ पेशेंट बैठ सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये मेडिकल शॉप है जहाँ दवाई ले सकते हैं। और ये डस्टबिन बनाए जहाँ गीला कचरा डालते हैं। ये दूसरा डस्टबिन है जहाँ ओके, बहुत अच्छा। पर्पज़ क्या है आपके मॉडल का? क्यों आपने ये बनाया? कैसे दिमाग में आया कि हम लोग को ये मॉडल हॉस्पिटल वाला मॉडल? सर अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो सर पेशेंट का इलाज नहीं होगा, सर कोई मर भी सकता है सर, इसलिए। My name is Aiza. I read in class 4th. My school name Priyas English Model School. मैंने बनाया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में एनिमल्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। और नेशनल पार्क में वो सेफ़ रहते हैं, उधर ज़्यादा अलाउ नहीं किसी को जाना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की नज़र होती है, वहाँ गवर्नमेंट जा सकती है। वहाँ पे एनिमल्स को खुला छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे एनिमल्स सेफ़ रहते हैं। Second class. Good morning sir, my name is Daksh Kumar, student of class 5th, representing Prasam Krish Model High School, गोविंदपुरा मैत्रा रामबन। आज मैं इस मॉडल के माध्यम से आपको विंड मिल यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हवा में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विंड टरबाइन का होना बहुत आवश्यक है। विंड टरबाइन एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम बहुत से उपकरणों को चलाने के लिए भी कर सकते हैं। इससे हम मोटर कार को चलाने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम घर में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम वाटर पंपों को भी चलाने में कर सकते हैं। जब कहीं भी विंड स्टेशन लगाना हो वहाँ कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला, वहाँ हवा कितनी रफ्तार से बहती है। वहाँ हवा 3.5 से लेकर 4.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बहनी चाहिए। और उधर रोड की उपलब्धि होनी चाहिए। जैसे यहाँ रोड की उपलब्धि है। अब मैं आपको उसके कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ। पहला, वो हमें फ्री में प्राप्त होती है। दूसरा, उससे किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं होता है। उसकी मेंटेनेंस का खर्च कम आता है और उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। सर ये जो है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इससे ये वायर यहाँ पे क्या इसमें क्या है? सर इसमें इनका सबका कनेक्शन है। अच्छा, तो ये प्लेट क्या काम करता है? सर जब सन की रोशनी इस पे बचती है तो इससे इसकी प्लेट ऑब्जॉर्व करती हैं और उससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। सर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट मतलब सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस सर। तो ये इसका क्या रोल है? सर काइनेटिक एनर्जी होती है ना हवा में, तो वो इससे टकराती है, ये घूमता है, उससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, फिर वो इसमें जाती है, फिर इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है इसमें जाकर। इसमें क्या रखा है? काइनेटिक एनर्जी पता है क्या कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी सर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक डैम है, उसमें जैसे हवा है ना वो चल रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एक डैम है उसमें पानी है, अभी उसके बीच काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही उसको छोड़ते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी से हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक पावर डैम में भी यही यूज़ किया जाता है सर। सर उसमें पुलीज होती हैं, वो घूमती हैं, उससे जनरेट होती है सर। पुली को क्या बोलते हैं? गियर से टरबाइन। क्या आप अपने थोड़े मॉडल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका मॉड्यूल जो विंड मिल है ये कैसे चलता है, वर्क करता है, और साथ में आपने यहाँ पे कुछ डिटेल भी रखी, थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे।
आदि से इसको ऑन विंड मिल क्या और ये चलती है, मगर अभी ये ऑन हो गया है। ये जो विंड मिल होता है ये घूमता है, उससे जब पावर जनरेट होती है उससे 100 में ही पावर जाएगी। दिखा सकते हैं? यस सर। ओके ओके, ये विंड मिल यस सर। ऑन ही रखो इसको। सर उससे ये पावर भी जनरेट होती है इधर। बैटरीज कहाँ पे है आपकी जो आप ओके वेरी नाइस थैंक सर। मेरा नाम शाहजेब है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारा स्कूल का नाम प्रियासिम कृष्ण मॉडल हाई स्कूल है। मेरा नाम इफराज खरोच है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और स्कूल का नाम है प्रियासिम कृष्ण मॉडल हाई स्कूल। मेरा नाम फरहान खान, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रियासिम कृष्ण मॉडल हाई स्कूल है। आज हमने बनाया है वॉल्केनो। सर वॉल्केनो कैसे फटता है? सर वॉल्केनो 2 प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स सर, जो आपस में कन्वर्ट होती है। ऊपर सर पिघला हुआ पहाड़ मैग्मा वो बाहर आता है। बाहर आते ही उसको कहते हैं लावा। और ठंडा होकर इग्निशियस रॉक्स जब ठंडा हो जाते हैं तब ऊपर निकलती है गैसेस सर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड सर। ये कई जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे माउंट एटना इटली के अंदर है सर, वो एक्टिव वॉल्केनो है सर। माउंट फुजियामा जापान के अंदर है, वो डोरमेंट है। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। फिर इसको बोलते हैं साइड सेकेंडरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्स, इसको बोलते हैं जहाँ से लावा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। से मैं अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। बोलना भी क्या जो मॉडल प्रेजेंटर है वो है स्टूडेंट इजहार इसको बोलते हैं लावा हाई स्कूल। मैं आपको बताऊंगा हेल्थ और क्लीननेस के बारे में। आपके साथ और कोई था? नो सर, मैंने ये फैक्ट्री बनाई है सर। जो इससे धुआं निकलता है उससे हमारा ऑक्सीजन ख़राब होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है सर। इसलिए हमें जितना हो सके हमें ज़्यादा हरियाली लगानी चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए सर, जो उस फैक्ट्री के धुआं को कंज्यूम कर ले। उसके बाद हमें पानी में गंद नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि जो गाँव में होते हैं वो उधर कोई फ़िल्टर वाला पानी नहीं होता है। वहाँ इसकी वजह से ही लोग बीमार होते हैं। इसलिए वहाँ से जब तक शहर में वो पहुँचते हैं तो वो की ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें ना पानी में गंद फेंकनी चाहिए और हर एक गांव में एक ना एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ। और थैंक यू। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ प्रयास हिमकृष्ण मॉडल हाई स्कूल। सर ये जो सर आज मैं बताऊंगी सर कि ये लावा क्या सर वॉल्केनो क्या होता है। सर वॉल्केनो एक पहाड़ की तरह होता है सर, जिसमें पिघली हुई चट्टानें ज़मीन की सतह में फूटती हैं। वॉल्केनो से लावा, ऐश और गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह निकलती हैं सर। ये ज़मीन में एक सुराख है सर। ये ज़मीन में एक सुराख है जिसमें से गैसेस लावा एंड ऐश निकलती है सर, जो कि इंसानों के लिए सर बहुत ख़तरनाक होती है सर। उसकी वजह से सर इंसानों को बीमारी हो सकती है सर। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए हमें वॉल्केनो के नज़दीक कोई मकान वगैरह नहीं बनाने चाहिए सर, जबकि ये यहाँ से लावा निकलता है तो वो ज़मीन को तबाह कर सकता है सर, और लावा को सूखने में हज़ारों साल लग जाते हैं। थैंक यू सर। कूल होने में यस सर दिखाएं। तो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप दिखाएंगे कि वो कैसे करता है आपका वॉल्केनो। वैसे ही वॉल्केनो कौन सा आपका एक्टिव सर? यस सर। ओके आपके सामने चलने वाला है कि अंदर से फूटता हुआ लावा बाहर आएगा आपके सामने। ध्यान रखना, मरकूज कीजिए बेहतर प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट्स के जरिए क्लास 10 की मिस राफिया है, मिस समरीना क्लास 10 से बेहतरीन कोशिश। और अभी ज़मीन में हलचल पैदा होगी और ये धमाका हुआ।
जमीन में हलचल पैदा होगी और धमाका होगा। बहुत बेहतर, इसके साथ लावा बाहर निकलते हुए बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन। लाल कलर का लावा है, अभी आप बता सकते हो आपने इसमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं डाले? सर एक तो ये ड्यू डाली थी सर, और ये स्टिंग सर, और एक इनो। इस ड्यू में ऐसा क्या है कि ये जो है वो ऊपर आ गया सर? क्योंकि सर इसमें तरह तरह के सर केमिकल्स वगैरह होते हैं सर, सब देख सकते हैं सर। हमने ये मॉडल तैयार किया है सर, ये मॉडल मैंने और राफिया ने मिलकर बनाया है सर, जिसका नाम है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम। सर ये विधि उन जगहों पर काम करती है सर जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। जैसा कि सर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सोलर पैनल है सर, जो सूरज से आने वाली रोशनी को खींचता है, और सर इसमें सोलर शेल्स लगे हुए हैं जो बिजली बनाकर तैयार करते हैं सर। वो बिजली हम कंट्रोलर में जमा करते हैं सर कंट्रोलर से, जिससे हम पंप चलाने के काम कर सकते हैं सर। पंप चलता है और पंप से हम ग्राउंड वाटर को उठाते हैं सर, और जो टैंक में हम जमा करते हैं सर। टैंक से जब हम पानी सर सिंचाई के काम कर सकते हैं सर, कहीं भी हम पानी दे सकते हैं सर अपने फसलों को सर, जिससे हमारी फसलें तबाह नहीं होती। सर वो होता है जहाँ पे जानवर को सर सेफ रखा जाता है सर, किसी भी किस्म की तकलीफ ना होती है सर, और जानवर को जहाँ पे सेफ रखा जाता है। माइकली अभी शुरू ही नहीं किया, कल शुरू करते। कौन सी तकलीफ मतलब सर जानवर को जहाँ पे सेफ रखा जाता है सर, जिनको खतरा ना हो सर, जहाँ पर किस चीज़ से खतरा सर शिकार करते थे जानवर, हम लोगों से खतरा है ना? यस सर शिकार करते, इसलिए सर जंगली हयात का मकसद है कि जानवरों को आरामदायक और पुरसुकून ज़िंदगी देना। भारत में सर बहुत सारे खूबसूरत जंगली हयात है, जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत जंगली हयात है, जैसे कि घने जंगलात है, बड़े दरिया हैं और ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ है, जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का ख़तरा नहीं होता है और उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता है। और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करना, उन्हें मारना सख्त मना है, गैर कानूनी काम है। Good afternoon, sir. My name is Wahid Ahmed. I am a student of Priyas English Model High School. I have prepared my model based on biogas. बायोगैस एक गैस है जिसको मिथाइन गैस कहा जाता है। बायोगैस बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है जिसमें मैंने एनिमल वेस्ट यानी गोबर का इस्तेमाल किया है और सब्जियों के छिलके इस्तेमाल किए। फिर मैंने ये घर बनाया जिस घर में इस बायोगैस का यूज़ हो रहा है कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, कूलिंग एंड हीटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बायोगैस का इधर यूज़ हो रहा है कुकिंग, लाइटनिंग, कूलिंग एंड हीटिंग के लिए, और बाद में जो इसमें से वेस्ट निकलेगा उसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स में करते हैं, खाद वगैरह डालने के लिए। कब बनाया आपने? मतलब अभी काम कर सकते हैं? बायोगैस बन चुका है इसमें? नो सर, बायोगैस नहीं बना, पर ये घरों में यूज़ हो रहा है सर अभी। बना सकते हैं? यस सर। बनाओगे आप घर में? यस सर। अच्छा, कितने दिन में आपका बन सकता है? सर 20 दिन में सर आराम से। आप ट्राई किया है या आप कर रहे हैं? यस सर, मैंने किया ट्राई सर। बनाया आपने? Myself Sania Iqbal Katoch, student of 9th class. And my name is Dania, I am student of 9th class. We are the student of Priyas English Model High School. We have prepared the model on traffic signal control. Traffic signal have to control the movement of traffic. They are red, yellow, green. Here red indicates that the vehicle must stop, and the yellow means that the vehicle must slow down, and finally green means to go ahead. This sign tells us about law we must obey. This sign alert us to construction zone, be ready to slow, stop or drive around worker and equipment. And why traffic lights this is so important? This is simply because these lights are allowed to the to move in a correct direction. They are also stop traffic congestion from arising, and they help people to stay safe on the road. In the absence of traffic police officers at intersection, the traffic light do to job. And now will Dania tell you the remaining part of this. अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ दानिया आपके सामने टेक ओवर करती हुई। We can save a considerable amount of time and escape traffic jams, just leading to smooth traffic flow. In practice presently in India, you are following time-based control of traffic signal and heavy traffic jams.
all over which it does consume a lot of fuel and time. We hope this method will be adopted as possible so that the limitations. We hope this method as the limitations. We are experiencing present method can be avoided. Zubaid Naik, student of Prayas English Model High School, I read in 9th class. Today I prepared a model based on afforestation project. जंगलात बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए जहाँ पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बने और हमारा टेम्परेचर है जो बना रहे और हमारी आगे वाली नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ये पेड़ पौधे और जानवरों का होना ज़रूरी है। और हमारे इंडिया में जंगलात में हमें पेड़ हमें लैंडस्लाइड से बचाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी छाँव भी देते हैं ऐसे चिल्ड्रंस को वायरल न्यूट्रिएंट और ये ग्लोबल वार्मिंग भी कम करते हैं। और सर ये मतलब सर नेचर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और ये सर बचाते मुकाबला करते हैं उनके साथ। और सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जानवरों का खाना इनसे मिलता है और ये जानवरों की सेफ्टी। एंड शी इज माय कलीग। I am Afia Kudos, student of Prayas English Model High School, Govindpura, Mehta, Raman. I read in 8th standard and we have prepared this model on water cycle. The water cycle template is made up of 5 steps, namely evaporation, condensation, precipitation, transpiration and collection. पानी की गड्डी से जो सांचे 5 हिस्सों में शुमारे गए हैं: evaporation, condensation, precipitation, transpiration and collection. Very good, Afia. Evaporation. The sun heats the water in rivers, lakes and oceans turns into vapor or steam. The water vapor or steam leaves the rivers, lakes or oceans goes into the air. Evaporation. जब सूरज की किरणें पानी को गर्म कर देती है तो वो पानी Condensation is the process of water vaping turning back into the liquid water. Condensation एक ऐसा अमल है जिसमें पानी की बुखारात वापस से पानी बन जाती है। Precipitation. Precipitation is the water realized from clouds in the form of rain, freezing, rain, sleet, snow or hail. Precipitation एक ऐसा अमल है जिसमें पानी की बूंदें बन जाती है और आसमान से बरसती है। Transpiration. Transpiration is the loss of water from the leaves of trees in the form of water vapor. एक ऐसा अमल है जिसमें पत्तों से गिरके पानी ज़ाया होता है और फिर बुखारात बनके हवा में। Student of 9th class. And my name is Mehroza Tariq, student of 9th class. We are the student of Prayas English Model High School. Today we prepared a model on rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a process of storing and collecting rainwater for future use. It is a method in which the rainwater is not allowed to run off but is collected. The process of rainwater harvesting is being used to preserve rainwater. Rainwater harvesting acts as a rainwater harvesting is the process in which it will maintain a healthy water cycle in our ecosystem. Actually, rainwater harvesting is a technology used for collecting and storing rainwater from rooftop using simple techniques such as jar, pot, tanks and etc. Uses of rainwater: recharge groundwater resources for irrigation purposes, for gardening, for livestock, for drinking purposes, for household uses such as cleaning, bathing, washing, etc. Rainwater harvesting technology are simple to install and operate. Local people can be easily trained to implement such technologies. And construct material are also readily available. How we can harvest rainwater? Broadly, there are 2 ways harvesting rainwater. First, surface runoff harvesting. Second, rooftop rainwater harvesting. Surface runoff harvesting. In urban areas, the rainwater flows as surface runoff. This runoff could be caught and used for recharging aquifers by adopting appropriate methods. Rooftop rainwater harvesting. In rooftop harvesting, the roof becomes the catchment and the rainwater is collected from the roof of the house. This method is less expensive and very effective. Rainwater from rooftop should be carried through down-take water pipes or barrels to storage harvesting system. Rainwater harvesting is a system to deliver of water for uses.
जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो जैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देने इतना दम है। मुश्किलें हो जैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देने इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगी, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगी। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगी, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगी। मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो ख्याल है कि आज साथ चले बात कुछ ऐसी, जरा कान मेरी ओर करो सुनो अल्फाज। जब तुमको गौर करो रास्ता दिखाया तुम्हें क्या बताएं, ये नाता है पुराना आज पैरों पे खड़े हैं उनका शुक्रिया ना। BHMHS की बात करो दोस्तों, माहौल का रंग बड़ा नहीं बिका, हर एक टीचर से काफी कुछ सीखा। थिंग्स टू लर्न अभी भी है बाकी, अगर दिल को दुखाया तो कभी करो मत। रहेंगी याद हमें एक दिन, यहाँ की अवाम मुकाम मिले कल को कोई ना भूल पाए इस साइंस एक्सप्रेशन को। कहे जज्बात क्योंकि मिला आज मौका, कल बीत जाए जैसे हवा का हो जोगा। दूर कहीं कल यादों के सितारे, ख्यालों में जिन्हें हसीन से नजारे। समझे थे हम इन्हें टीचर्स के दिल थे, खुद से कहे यारो वो भी क्या दिन थे। आज है यहाँ कल चले जाएंगे, वादे ये हसीन यादें दे जाएंगे। हंस के जियो क्यों देखने के कल, क्योंकि लौट के ना आएंगे हसीन। जोरदार तालियां सुफियान के लिए, काफी अच्छी कोशिश लगातार जारी है। कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व मुझसे तो नहीं होता भाई, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत फास्ट है। जोरदार तालियां सुफियान के लिए। वेरी गुड सुफियान के लिए। जोरदार तालियां दर्श के लिए। बहुत ज्यादा बेहतर, जोरदार तालियां।